30 जुलाई से 2 सितंबर के बीच केंद्रीय जांच दल सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत बंटने वाले चावल की गुणवत्ता की जांच करने मंडला आया था। जांच के बाद अपनी रिपोर्ट में केंद्रीय दल ने मंडला जिले के संगम वेयर हाउस के चावल को अमानक स्तर का बताते हुए इसे इंसानों के उपयोग लायक नहीं पाया। यह चावल इंसानी शरीर के लिए घातक है। अनाज मंत्रालय द्वारा जारी यूनिफॉर्म स्पेसिफिकेशन के अनुसार इसकी मात्रा न केवल रिजेक्शन लिमिट से परे पाई गई बल्कि FSSAI के अनुसार PFA मानक से भी भिन्न है। मतलब यह चावल केवल पशुओं के लिए भर सही है, इंसानों के शरीर के लिए यह उपयुक्त नहीं है। इसके बाद जबलपुर से भी जांच दल ने संगम वेयर हाउस की सैंपलिंग की। नागरिक आपूर्ति निगम के प्रबंधक का कहना है कि दिल्ली की लैब ने चावल को अमानक पाया है। हालांकि भौतिक रूप से कई जिलों में चावल वितरित किया गया है, लेकिन कोई शिकायत नहीं आई। जांच रिपोर्ट आने के बाद प्रदेश स्तर पर भी जिलों में जांच दल भेजे गए हैं, जिसकी रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। PDS पर केंद्र सरकार की रिपोर्ट का मामला। राज्य सरकार और जिला प्रशासन हुए सख्त। संगम वेयर हाउस सहित 14 राइस मिलर्स हुई सील। संगम वेयर हाउस सहित 14 राइस मिलर्स के दस्तावेजों को भी किया गया सील। जिला प्रशासन ने इस पूरे मामले पर दोषी अधिकारियों का भी प्रदेश सरकार को भेजा नाम। दोषी अधिकारियों पर किसी भी वक्त गिर सकती है गाज। भारत सरकार की रिपोर्ट के बाद जागी राज्य सरकार और जिला प्रशासन। कई मिलर्स और अधिकारियों पर हो सकती है कानूनी कार्रवाई। कांग्रेस भी आई मैदान में। PDS के इस मामले में कांग्रेस भी कूदी मैदान में। निवास क्षेत्र के विधायक अशोक मशकोले के साथ रैली निकालकर दोषियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर कलेक्टर को सौंपा गया ज्ञापन। क्या कार्रवाई हुई है, अब तक अपडेट क्या है? कल शाम में हमें भारत सरकार की जो टीम यहाँ पर आई थी उनके माध्यम से यहाँ पर एक पर्टिकुलर वेयर हाउस में वहाँ के जो हमारे 10 सैंपल गए थे वो अमानक पाए जाने का हमें रिपोर्ट प्राप्त हुआ था, जिसके तारतम्य में हम लोगों ने भी यहाँ पे जो हमारी टीम है उनको वहाँ पर रवाना किया था। प्रमा फेसाई वहाँ पे जो क्वालिटी थी उसमें ऑब्वियसली वो FAQ लेवल की नहीं थी। इसके बाद हम लोगों ने उसके ट्रेल एज इन कहाँ से वहाँ पे स्कंद और कहाँ से वहाँ पे चावल आई थी, इसको हम लोगों ने निकालने की कोशिश की। और जो हमारे 14 मिलर हैं जिनके जो हमारा माल है जो वहाँ पे गया था, उनका भी हम लोगों ने आज बेसिक एक प्रिलिमिनरी भ्रमण और बेसिक लोगों को वहाँ भेजा था। और उसमें नॉन FAQ ही हम बोलेंगे, बहुत ही संतोषजनक क्वालिटी नहीं थी चावल की। और अभी की परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए, मतलब जो हमारे नॉन FAQ हमारे जो माल मिले थे प्लस हमारे जो जहाँ से स्कंद वहाँ पर आए थे, उन सभी जगहों को 14 हमारे राइस मिल प्लस हमारा जो वेयर हाउस है उसको हम लोगों ने अभी सील किया है। और इसी के साथ में जो संबंधित अधिकारी थे उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए हमारे यहाँ से प्रस्ताव शासन को जा चुका है। साथ ही जो हमारे मिल्स और बाकी जहाँ पे हमें जो कमियां दिखी हैं उसके संबंध में रिक्विजिट वैधानिक कार्रवाई के लिए हम लोगों ने पत्र SP साहब को भी प्रेषित किया है विवेचना में लेने के लिए। और साथ में इसका पूरा तथ्यात्मक प्रतिवेदन जो है वो शासन को प्रेषित किया जा चुका है। मतलब जैसा कि CM सर ने इस पे FIR करने के संबंधितों के खिलाफ FIR करने के जो निर्देश दिए, तो क्या अब तक किन्हीं के खिलाफ FIR? अभी जैसा मैंने आपको बताया कि इसकी पूरी रिपोर्ट के साथ हम लोगों ने SP को पूरी विवेचना के लिए फाइल प्रेषित किया हुआ है। और वो अब उन्होंने अपना जो है प्रिलिमिनरी इंक्वायरी इस संबंध में जो है वो शुरू कर दिया है। मैम अभी तक कितने लोगों पर कार्रवाई हुई है और कितने लोगों पर कार्रवाई हुई है, अधिकारियों पर कितने लोगों पर कार्रवाई है? इसमें ऑलरेडी जैसा मैंने आपको बताया कि जो अधिकारी इसमें जिनके विरुद्ध भी कार्रवाइयाँ प्रस्तावित की गई हैं वो सभी किसी में भी जिले लेवल से कार्रवाई नहीं अपेक्षित है, क्योंकि ये सभी लोगों की जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी है वो शासन से है। उस लेवल से उन पे शायद ऑलरेडी कार्रवाई हो भी चुकी है। और बाकी जो हमारे यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ विवेचना के लिए जो हमारी जो कार्रवाई है उसके लिए ऑलरेडी हम लोगों ने पुलिस विभाग के सामंजस्य में हम लोग काम ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं। भारत सरकार के निर्देशानुसार प्रतिवर्ष केंद्रीय टीम चावल का इंस्पेक्शन करने आती है। विगत वर्षों में भी आती रही, हर साल आती थी। इस बार भी आई थी, उसमें विश्वजीत हल्दर साहब आए थे और एक मैडम थी। 2 लोगों की 2 सदस्यीय टीम थी। उन्होंने पहले बालाघाट का इंस्पेक्शन किया, वहाँ के केंद्रों का। फिर उसके बाद मंडला आई 30 तारीख को, मंडला के गोदामों का इंस्पेक्शन किया। मंडला में संगम वेयर हाउस कटंगी में वहाँ स्टॉक सर्वाधिक था,
उस गोदाम का उन्होंने इंस्पेक्शन किया। उनको जो ऐसा लगा कि ये क्वालिटी इसकी कुछ 19-20 हो सकती है, उसके उन्होंने सैंपल लिए और सैंपल लेके गए थे। जो उन्होंने सैंपल की जांच कराई वो दिल्ली की लैब से उन्होंने जांच कराई, वहाँ वो अमानक स्तर का पाया गया। उनकी रिपोर्ट में ये बताया गया कि ये मानव उपयोगी नहीं है, ऐसा उनकी रिपोर्ट में कहा गया। जबकि हमारे यहाँ करीब 12 लाख क्विंटल धान खरीदी गई थी और धान खरीदने के पश्चात हम लोग इसका मिलिंग कराए हैं और 4-6 महीने बरसात और पानी और ये सब वहन करती है। 70% करीब धान हमारी कैप में रहती है जो वर्षा और धूप से प्रभावित होती है और 30% करीब गोदाम में रहती है कवर्ड में। तो इसका ही चावल अपने मिलर्स देते हैं और करीब हमने 7.5-8 लाख क्विंटल चावल बनाया, जिसमें से वर्तमान जांच दिनांक पे लगभग हमारे पास 28,000 एमटी चावल गोदामों में था। उसमें से 10 स्टैक का इन्होंने सैंपल लिया था और वो उनके टेक्निकल और लैब में ये पाया गया। क्योंकि फिजिकल तौर से देखने में या हमको कहीं कोई शिकायत नहीं आई। हमारा चावल लगभग 10-12 ज़िलों में गया, दूसरे संभागों में गया, कभी भी कहीं कोई ऐसी शिकायत नहीं आई। हमारे जो रिटायर्ड QC रहते हैं वो भी चेक करते थे। ज़िला स्तर में भी जब भी हमारी टीम आई, हमने जिलाध्यक्ष को भी दिखाया चावल की भाई ये चावल है, ये दाल है, ये चना, जो भी हम वितरण करते हैं वो दिखाते हैं। उसमें किसी भी प्रकार की ऐसी कोई शिकायत नहीं आई कभी भी इस साल, 1.5 साल, 2 साल के पीरियड में। अब चूँकि केमिकल लैब में जांच हुई है तो उस जांच में भी ऐसा पाया गया। इसके परिप्रेक्ष्य में शासन द्वारा पूरे 51 ज़िलों की टीम बनाकर भारतीय खाद्य निगम के AGM QC को की टीम द्वारा गठित करके कहीं 2 सदस्यीय कहीं 5 सदस्यों से टीम बनाई है जो पूरे प्रदेश का चावल का सैंपलिंग कर रही है। इसकी लैब में, संभागीय लैबों में भारतीय खाद्य निगम की जांच होगी, उसके बाद जो भी कार्रवाई